हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, या फिर अपने करंट पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में जस्ट सोचो, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद करें, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे से उनके चेहरे को इमेजिन करें। उससे भी रीडिंग से आप बहुत अच्छे लेवल से कनेक्ट करते हो। रीडिंग को लाइक भी करो ताकि आप इस वीडियो से भी कनेक्ट कर पाएं, और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप किसी तरीके के ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर भी आपको नाम दिख रहा होगा, तो आप वहां पे जाकर वेबसाइट पे जरूर एक बार चेकआउट करें, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं आप आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, strength, page of cups, 5 of wands, page of pentacles। I hope so यहाँ से आपको कार्ड प्रॉपर दिख रहा है, राइट? ठीक है। एम्परर, जस्टिस, ओके, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, ठीक है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स आज प्रोमिनेंट है, और Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius एंड Taurus, Virgo, Capricorn, सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। पहली ही एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। कॉन्शियसनेस, इस पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आप ही घूमते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर देखो ना, कॉन्शियसनेस यानी इनके कॉन्शियस माइंड में है ना। हमारे 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो ये आप इनके कॉन्शियस माइंड में घूम रहे हो, यानी हर समय ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। एक पैशन, एक ऑब्सेशन को आपके लिए फील हो रहा है। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से, बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जीज है इस पर्सन की। अगर मतलब इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर अगर इनके पास, इनको ना इस समय इतना अट्रैक्शन है आपको लेकर, लाइक अगर इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी है ना, बहुत लोग हैं जो इनको चाहते हैं, इनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, इनका ध्यान उनमें से किसी की तरफ नहीं है। इनका ध्यान ऐसा लग रहा है सिर्फ आपकी तरफ है, ठीक है। आप और जो मतलब ट्विन फ्लेम हो गए या सोलमेट कनेक्शन हो गए, वो ऐसे ही तो होते हैं, और कैसे होते हैं, है ना। ऐसे ही तो होते हैं वो ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स टाइप कनेक्शन इसी तरीके के होते हैं। और कहीं ना कहीं इनका आपके साथ जरूर कुछ ऐसा कनेक्शन है जो ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं। मतलब एक अलग ही लेवल ऑफ फीलिंग है जो ये आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। तो इनके कॉन्शियस माइंड में, इनके माइंड में इस समय आप ही चलते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर देखो तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, इन्होंने आपके साथ दूरी क्रिएट करी है, ठीक है। यानी नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी आपके पार्टनर ने आपको दी है। उन्होंने आप तक आने का रास्ता बंद करा है ना। उन्होंने आपको जो है ब्लॉक कर दिया हर जगह से, यानी जैसे दीवारें खड़ी कर दी हूँ आप दोनों के बीच में,
है ना। तो वही तो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से आई है, चीटिंग उन्होंने आपको करा, बैकस्टैब उन्होंने आपको करा, यानी ये पर्सन, आपको कभी लगा भी नहीं था यार ये पर्सन मुझे छोड़ सकता है, ये पर्सन मुझसे दूर जा सकता है, लेकिन इन्होंने ये सब चीजें करी हैं। हो सकता है आपको बहुत कुछ कहकर भी गए कि अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, कभी तुमसे कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नहीं आऊंगा, बहुत कुछ आपको कहकर गए उल्टा सीधा, लेकिन यू नो व्हाट, मीन नहीं करते हैं वो ये सब कुछ, ठीक है। वो सब शायद उस समय उन्होंने बोल दिया, उस समय शायद उन्होंने वो सब चीजें कह दी, पर ये पर्सन लाइक बिल्कुल भी मीन नहीं करते हैं उन सब बातों को, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। ओके, 2 ऑफ कप की एनर्जी है, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, एंड आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज को, यू नो ये आपको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप दोनों मतलब इस तरीके का कनेक्शन है ना जहां पर ये नहीं छोड़ सकते हैं। देखो हो सकता है पॉसिबली कि आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ थे। आई डोंट नो कितने लोग बिलीव करते हैं इस चीज पर, जो करते हैं वो से रख सकते हो, नहीं करते हो तो इट्स ओके, बट समहाउ आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहे हो इस पर्सन से, और मैं बहुत बिलीव रखती हूँ पास्ट लाइफ कनेक्शंस में। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी है जब पास्ट लाइफ से आप लोग अलग नहीं हो पाए तो इस लाइफ से कैसे ही अलग हो जाओगे, यू नो। तो यू बोथ आर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब इस तरीके का बॉन्ड है, कह लीजिए कि इस तरीके का कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, लाइक कि आप लोग सेपरेट नहीं हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ, यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो मतलब चाहे वो चाह लें कि भाई ठीक है वो आपको छोड़ देंगे, या चाहे आप चाह लो कि भाई आप उन्हें छोड़ दोगे, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, ठीक है। तो और चाहने से कुछ नहीं होता, अगर वो चाहेंगे कि भाई मैं उसे छोड़ देता हूँ, मैं उससे कभी बात नहीं करता हूँ ना, तो उनके चाहने से भी कुछ नहीं होता है, और अगर आप भी ये चाहते हो तो आपके चाहने से भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। होता वही है जो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है, ये तो मानते हो कि होता तो वही है ना जो डिवाइन चाहते हैं, तो उनके चाहने से कुछ नहीं होता। और कहीं समहाउ आपके पार्टनर भी इस चीज को एक्सपीरियंस ही करते हुए दिख रहे हैं कि यस आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, पहले से कनेक्टेड हो आप लोग एक दूसरे के साथ। तो यस ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो फिर आप लोग सेपरेट क्यों हुए? रिबेल, ठीक है, स्ट्रेंथ विद रिबेल की एनर्जी आई है। देखो कुछ कार्मिक क्लींजिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, यानी कार्मिक क्लींजिंग होना। देखो हर किसी को अपने कर्मों को चुकाना पड़ता है, आपको भी अपने कर्मों को चुकाना हुआ, उनको भी अपने कर्मों को चुकाना है। पास्ट लाइफ से हम हमेशा कोई कार्मिक बैगेज लेकर आते हैं, है ना, नेक्स्ट बर्थ में कोई ना कोई कार्मिक बैगेज हम लेकर आते हैं, अपने कर्मों को चुकाने आते हैं, जो गलत कर्म हमने करे उनको कहीं ना कहीं चुकाने आते हैं। शायद इसीलिए आपने इतना पेन फेस करा, इतनी एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन आपने फेस करा। आप भी कहीं ना कहीं सोचते होगे कि यार ये पेन मेरे नसीब में क्यों आया, मुझे इतना क्यों रोना पड़ता है इस पर्सन के लिए, या मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है, मुझे इतना डिप्रेशन क्यों होता है, मुझे इतनी एंग्जाइटी क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कार्मिक बैगेज है ना जो आप भी लेकर आए हो अपने पास्ट लाइफ से, है ना। तो कार्मिक क्लींजिंग की वजह से शायद ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है, और यहाँ पर आपकी तो ऐसा लग रहा है कि कार्मिक क्लींजिंग हो चुकी है, यानी शायद आप इस फेज ऑफ लाइफ से ऊपर उठ चुके हो, अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर यू वर हैप्पी एंड आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो और इतना ध्यान नहीं दे रहे हो शायद अपने पार्टनर के ऊपर। लेकिन अब आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर उनकी अभी तक कार्मिक क्लींजिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसीलिए अभी तक आप दोनों एक सेपरेशन की एनर्जीज में हो, ठीक है। अदरवाइज आप दोनों का फिर से रियूनियन जरूर होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर उस कार्मिक क्लींजिंग की एनर्जी में ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये भी मुझे एक पेन के फेज में दिख रहे हैं, ठीक है, जहां पर इन्हें भी पेन हो रहा है, इन्हें भी तकलीफ पहुंच रही है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन इनके जीवन में भी चलती हुई दिख रही है। शायद ये करियर से रिलेटेड हो सकती है, या इनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है इन्हें अपने करियर में डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है, करियर में किसी तरीके का नुकसान हो रहा है, या फिर इनकी फैमिली में कुछ ऐसा हेल्थ इशू हो गया, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पेन में और तकलीफ में दिख रहे हैं, परेशान है काफी आपके पार्टनर, कुछ सिचुएशन इनके आसपास अच्छी नहीं है। पेज ऑफ कप विद सॉरो की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, और उनकी हालत इसी तरीके की है जहां रात भर कई बार ये रोते रहते हैं, ठीक है। और वैसे तो काफी टफ बनते हैं आपके पार्टनर, ऊपर से दिखता होगा कि भाई ये पर्सन तो बहुत बहुत स्ट्रांग है और बहुत
ऐसा है जो रोता नहीं होगा, बट रियलिटी यही है कि ये भी रोते हैं। ओके, इन्हें भी तकलीफ पहुंचती है, बट ये तब रोते हैं जब इन्हें कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि ये अपने पेन, अपना दुख किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रांगली सॉरो की एनर्जी दिख रही है। यही स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें इस समय आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ये भी आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो ऐसा दिख रहा है, ये आपको दिखाते कुछ और है लेकिन रियलिटी कुछ और ही है ना। ये आपको दिखाते हैं कि भाई नहीं, मैं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे दिल में, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में तो बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है। ठीक है, ये ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से टफ बनने की, बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत इमोशनल हैं आपके पार्टनर। ओके, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वैंड को पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत सोचते हैं कि यार, जैसे आज भी कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग होगी। देखो फुल मून भी है ना, आज फुल मून भी है। सो फुल मून की नाइट वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें मैं स्पेशली हम फुल मून को चेकआउट करेंगे कि फुल मून की क्या एनर्जीज रहेंगी। बट यू नो व्हाट, यहाँ पर एनर्जीज इस तरीके की पोस्टपोनमेंट, यानी आपके पार्टनर बहुत सोचेंगे आज के, यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उसे मैसेज करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन पोस्टपोन करेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि यार मैंने उसे अगर कॉल करा तो मैं उससे कहूंगा क्या, मैंने अगर उसे मिलने भी किया तो मैं उसे क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा मैं उसको। ठीक है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करूंगा। तो ये जो है, इनका मन तो बहुत करेगा आज के भाई कॉल करें आपको, मैसेज करें, लेकिन जो कुछ कह कर गए हैं आपको 5 ऑफ वैंड, यानी जो कुछ कह कर गए हैं, रूड होकर गए हैं, प्रैक्टिकल होकर गए हैं, या आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करके गए हैं, उसके बाद क्या ही कहेंगे आपको, है ना। और ये नहीं जानते कि आपने अभी भी उन चीजों के लिए माफ करा है, इन्हें नहीं माफ करा है। और ये थोड़ा स्पेस भी दे रहे हैं आपको स्पेस दे रहे हैं। क्यों स्पेस दे रहे हैं आपको? इसलिए स्पेस दे रहे हैं कि काश थोड़ा समय निकल जाए तो आप उन बातों को भूल जाओ और इनके साथ कल को एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये आपको भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, ताकि आप भी, जैसे वक्त जो है, समय जो है, वो आपको भी हील कर दे। तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई क्या ही कहूंगा, तो पोस्टपोन करते हैं उन चीजों को। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर स्क्रिज्नोफेरेनिया की एनर्जी लटके पड़े हैं बीच में, यहाँ पर खुद देख लो, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, है ना इधर के रहे ना इधर के रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मे बी देखो आपके पार्टनर जो है ना, देखो हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो फैमिली डिफरेंसेस आए होंगे, क्योंकि जैसे होता ना कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, कल्चर को लेकर, एज गैप को लेकर, और उनकी फैमिली ने हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया, उनकी फैमिली ने उन्हें मना कर दिया कि वो आपसे बात ना करे, और सच में उन्होंने आपसे बात बंद करी अपनी तरफ से। ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन क्या वो उस चीज से खुश हैं? जो अपनी फैमिली की बात अगर उन्होंने मानी, या जो भी रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, तो क्या ये चीज उन्हें खुशी दे रही है? क्या ये चीज उन्हें लिटरली हैप्पीनेस दे पा रही है? नहीं, इन्हें कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। ये उल्टा बिल्कुल स्टक होकर रह गए हैं। ठीक है, आपसे अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, आपसे अलग होना मुश्किल, आपको भूलना मुश्किल। ठीक है, और आपकी तरफ आने का भी सिचुएशन इनकी नहीं बन पा रही है, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ आने से पहले भी बहुत सोचना, समझना, प्लानिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, कि क्या कहेंगे आपसे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो यस, ये आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर। इनके अगर एक्शन भी आएंगे ना, आप रिसीव भी करोगे अगर इनके एक्शंस, तो बहुत सोच समझ कर, एक प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्परर को यहाँ पर टर्निंग इनकी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर इनके अंदर झांका जाए, डेप्थ में झांका जाए, तो क्या है, डेप्थ में बहुत प्यार है इन्हें। जो ये पर्सन ऐसी भी एनर्जी है जहां पर ये अभी तक अगर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे ना कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, या इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, तो ऐसा लग रहा है अब ये पहचान रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, जान पा रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनके मन में कितने इमोशंस हैं आपको लेकर, जो ये अभी तक दबा रहे थे अपने अंदर, जिन्हें ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये बेसिकली अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहते हैं कि इनकी इंट्यूशंस इन्हें क्या बता रही है, क्या गाइड कर रही है इनकी इंट्यूशंस। ठीक है, तो ये टर्निंग इन, जब ये अपने अंदर झांकेंगे, जब ये क्योंकि अभी ये जो स्टेट ऑफ लाइफ में है ना, पीस ऑफ माइंड नहीं है इनका। पीस ऑफ माइंड कहाँ है? आपके पास है। इनका सुकून आपके पास है, इनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई है। तो जब ये अपने अंदर झांकेंगे ना, तो इन्हें जाकर कहीं एहसास होगा इस चीज का कि यार
मेरी खुशियां तो उसके साथ जुड़ी हुई है, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तो उसके लिए फीलिंग्स है ना। और मैं क्या ही डिसीजन ले रहा हूँ, और जो डिसीजन मैंने लिया वो तो मुझे खुशी भी नहीं दे रहा है, तो तब इन्हें इन चीजों का एहसास होगा। और तब जब ये अपने दिल की सुनेंगे, ठीक है, तब ये अपने अंदर झांक कर देखेंगे ना। बेसिकली टर्निंग इनकी एनर्जी क्या बता रही है कि जब वो अपने अंदर झांक कर देखेंगे रियलिटी, तो तब इनके सामने आएगी ना कि ये असल में क्या चाहते हैं। अभी तो ये वही कर रहे हैं ना जो इनके आसपास के लोग इन्हें कह रहे हैं, इनके आसपास के लोग इनको बता रहे हैं। अभी तक तो ये वही चीजें कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल की तो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इन्हें अपने दिल की करनी होगी। और शायद आपके पास आने के लिए इन्हें बहुत लोगों के पॉसिबल है कि अगेंस्ट भी जाना पड़े। जस्टिस, आपको जस्टिस देना होगा, इन्हें कंप्लीट करना होगा इस रिश्ते को। और अगर ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, अच्छा, ये पर्सन आपसे माफी मांगने के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। यस, अगर इस रिश्ते के लिए जरूरी है, अगर जरूरी है कि मतलब आपको अपना बनाने के लिए या आपका दिल जीतने के लिए इन्हें आपसे माफी मांगनी पड़े, आपको सॉरी बोलना पड़े, अपनी अपनी गलतियों को कन्फेस करना पड़े आपके सामने, तो ये रेडी है वो सब करने के लिए, है ना। तो दिस पर्सन इज रेडी। तो आपको जस्टिस मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? जब ये आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है, आपके जीवन में वापस आएंगे। और तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस रिसीव होने वाला है। जो आप डिवाइन से कहते हो ना, आपके साथ वो हुआ जो आप डिजर्व नहीं करते हो, तो अब आपके साथ वो होगा जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आपको वो प्यार मिलेगा, आपको वो केयर मिलेगी, आपको वो लव मिलेगा जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो, और वो भी इस पर्सन से, ठीक है। तो जस्टिस आप रिसीव करने वाले हो, और इनके लिए जो भी नेसेसरी हुआ आपके लिए करने के लिए, लाइक आपसे माफी मांगना, आपको सॉरी बोलना, तो ये सब कुछ करेंगे। तो ये आ रहे हैं आपके पास, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। किस इंटेंशन से आ रहे हैं? लेट्स चेक आउट। क्रिएटर, अब ये सब कुछ सही करने की इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, यानी अब ये सब कुछ सही कर देना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें एहसास हो चुका है कि जो भी खराब हुआ ना इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं वो इनकी वजह से खराब हुआ है। तो अब ये व्यक्ति, आपके पार्टनर, सब कुछ सही करने की इंटेंशन से आपके पास आना चाहते हैं। सो यस, एंड यस, ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। तो दिस टाइम ये आ रहे हैं आपके पास, बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं, क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं और फिर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इनके साथ ये चीज रही है ना, कंफ्यूजन्स में आए हैं, जहां पर उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, या कल को वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। जब तक ये कंफ्यूज थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी इस रिश्ते में, ये बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। लेकिन दिस टाइम ये पूरी क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं, यानी बिल्कुल क्लियर होकर आना चाहते हैं, ठान कर आना चाहते हैं ये चीज कि भाई मुझे उससे शादी करनी है या मुझे उसके साथ रहना है, मैं रिश्ता तोड़ नहीं सकता, मैं रिश्ता खत्म नहीं कर सकता, या मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो पूरी क्लैरिटी के साथ कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे, चीजों को बेहतर बनाएंगे, और आपसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करेंगे। तो दिस टाइम ये पूरी क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड विद रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वैसे तो बहुत इगोइस्टिक है आपके पार्टनर, ठीक है, अपने आप को बहुत कहीं ऊपर समझते हैं, बहुत सुपीरियर मानते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। बट दिस टाइम ये अपने ईगो को बीच में नहीं लाना चाहते, यानी इस बार ये नहीं चाहते हैं कि भाई ईगो आड़े आ जाए, या ईगो बीच में आ जाए, या इनका प्राइड बीच में आ जाए, नहीं। इस बार ये अपने ईगो को बीच में नहीं लाना चाहते। तो अगर ये आ रहे हैं तो अपने ईगो को, अपने प्राइड को साइड में रखकर फिर आपको तरफ आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। रीबर्थ चाहते हैं ये इस कनेक्शन का, यानी एक नया जन्म चाहते हैं वो इस कनेक्शन का, जहां पर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये रिश्ता अब दोबारा एक सही नोट पर शुरू हो। वो चाहते हैं आपसे कहना कि भाई पुरानी बातों को हम भूलते हैं, जो भी पास्ट में मैंने करा, जो भी गलतियां मैंने करी, ठीक है, उनको भूलकर हम दोनों एक नई शुरुआत, एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगिनिंग करते हैं। तो वो आपसे एक नई शुरुआत की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, आपके सामने एक नई शुरुआत का ऑफर रखने वाले हैं, ठीक है। और दिस टाइम जो रियूनियन आप दोनों के बीच में होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ परमानेंट रियूनियन, यानी ऐसा नहीं होने वाला कि भाई बस रियूनियन हो गया, ठीक है, नहीं, और फिर से ब्रेकअप हुआ, नहीं। रियूनियन ब्रेकअप जो पहले आप लोगों के बीच में होता है, इस बार परमानेंट वाला रियूनियन होने वाला है। लेट्स चेक आउट मोर। ओके ओके, टेक दिस। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस और क्या हैं।
So we have 8 of cups. This is 9 of wands, Queen of Pentacles, Hierophant, 2 of Swords, Temperance, 4 of Pentacles, Page of Pentacles, 6 of Wands, and the last card is 6 of Cups. ठीक है, चलिए. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना पड़ेगा. यानी इनकी एनर्जीज में ऐसा है कि अभी तक जो ये डर रहे थे, इनको हिम्मत पहले तो जुटानी पड़ेगी अपने अंदर. और अभी तक जो वो डर रहे थे कि पता नहीं वो कल को आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, अपनी फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इस सोसाइटी के आगे आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे. तो दिस टाइम ये पर्सन जो है रेडी है, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है. इस पर्सन ने ऐसा लग रहा है कि आपको तब जाके छोड़ा है जब आपको शायद इनकी बहुत जरूरत थी. तो और ये अब इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है, ये इस चीज को समझ रहे हैं कि इन्होंने जो करा ना वो गलत था और इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना होगा. अगर स्पेशली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो सोसाइटी तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, और अभी तक आपका रिश्ता एक सीक्रेट रिश्ता बना हुआ था. यानी सीक्रेट रिश्ता इन द सेंस कि आपके और उनके रिश्ते के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको या उनको डर था कि भाई अगर लोगों को पता लग गया इस रिश्ते के बारे में तो पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे या लोग बातें बनाएंगे. तो अब ये रिश्ते को सीक्रेट नहीं रखना चाहते एनीमोर, ठीक है. ये पर्सन जो है अब चाहेंगे कि इस रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट करें, सोसाइटी के सामने भी एक्सेप्ट करना चाहेंगे आपके पार्टनर. तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे. और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि लाइक ये पर्सन अपनी फैमिली से भी बात करे इस रिश्ते के बारे में या मेरे बारे में, तो यस, ये पर्सन जो है बात करेंगे इस रिश्ते में, आपके बारे में अपनी फैमिली से बात करेंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या उनके मन में आपके लिए कितनी केयर और कितनी फीलिंग्स हैं. अगर इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस रिश्ते को, इनकी फैमिली चाहती थी कि भाई ये किसी और से शादी कर ले, अरेंज मैरिज करे, लव मैरिज ना करे, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर को कोई नहीं, भाई मुझे अपनी फैमिली को कन्वेंस करना चाहिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए कन्वेंस करना चाहिए, और वो अपनी फैमिली को कन्वेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे. इवन ऐसी एनर्जी भी है जहां ये बैकग्राउंड में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को कन्विंस कर सके. शायद अभी ये चीजें आपके सामने नहीं है, बट कल को ये चीजें आपके सामने आएंगी कि हाँ ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ना आपके पास आना चाहते हैं ना, तो मतलब ये कोई और ऑब्स्टैकल नहीं चाहते कि मतलब अगर आपके पास आए तो सीधा आपसे रियूनियन करना चाहते हैं. फिर ये नहीं चाहते कि बाद में और कोई प्रॉब्लम रहे कि मेरी फैमिली नहीं मान रही या सोसाइटी ये कहेगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं. ये सारी प्रॉब्लम्स को ऐसा लग रहा है सॉर्ट आउट करके फिर आपके पास आना चाहते हैं अपने. अच्छा, ये पर्सन जो है बहुत हार्ड वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं, अपने करियर को लेकर काफी सीरियस भी हैं आपके पार्टनर, एंड ये अपने करियर में भी काफी स्टेबिलिटी गेन करते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, स्टेबिलिटी किस पर्पज से, ये अपने करियर को भी स्टेबल बनाना चाहते हैं ताकि कल को जब ये आपसे आपके घर वालों से रिश्ते की बात करें तो भी कहीं ना कहीं एक स्टेबल पर्सन की तरह हो, और अपने करियर को इतना स्टेबल भी बनाना चाहते हैं कि कल को आपकी भी कोई डिमांड हो या आपकी भी कोई विश हो तो ये उसे भी पूरा कर सके. ओके, सो ये अपने आप को बहुत स्टेबल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है. हो सकता है आपका रिश्ता काफी पुराना है, लाइक हो सकता है स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, या काफी पुराने रिश्ता है आप लोगों का, मोर देन 5 years, मोर देन 6 years से भी पुराना हो सकता है आप लोगों का रिश्ता. एंड ये पर्सन अब इस रिश्ते को मतलब अभी तक तो शायद वैल्यू नहीं कर रहे थे इतनी वो इस रिश्ते की, लेकिन अब वैल्यू भी करते हुए दिख रहे हैं. ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं आपके पार्टनर, कि आप क्या मायने रखते हो उनके जीवन में, इनके जिंदगी में आप क्या मायने रखते हो. सो शायद यही चीजें उनको ट्रिगर कर रही है कि हाँ वो इस रिश्ते के लिए अब कुछ बड़ा करे, कुछ मेजर करके दिखाएं आपको. ठीक है, तो ये अगर आ भी रहे हैं तो पहले तो बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, और इस बार अगर ये आ रहे हैं तो बिल्कुल कोई छोटा मोटा ऑफर लेकर तो नहीं आने वाले हैं कि ये कुछ बहुत बड़ा मेजर करना चाहते हैं इस रिश्ते में. मेजर ऑफर ये आपके सामने लेकर आने वाले हैं ताकि कुछ बड़ा, कुछ बेहतरीन कर सके इस रिश्ते में,
ताकि आप भी, जो इन्हें लग रहा है ना कि आपकी तरफ से भी इनकार हो सकता है या आप मना कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो, तो आप भी इग्नोर ना कर पाओ इन्हें, ठीक है, और इनके ऑफर को। तो ये कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं इस रिश्ते में। सो यस, कुछ तो मेजर करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, समथिंग वेरी मेजर, और आप सच में इनकार नहीं कर पाओगे। अगर आप भी इवन अभी ये सोचकर बैठे हो ना कि यार क्या आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसे अब नहीं मानने वाली हूँ, या अब मैं आगे न्यू बिगनिंग ही करूंगी, अब मैं नहीं जाऊंगी दोबारा इस रिश्ते में, या नहीं जाऊंगा इस रिश्ते में, अगर आप ये सोच कर बैठे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने वाले हैं ना कि आपका डिसीजन भी बदल जाएगा, आपका परसेप्शन भी बदल जाएगा इनको लेकर, ठीक है। तो देयर इज समथिंग बिग और मेजर होने वाला है इस रिश्ते में, तो बी रेडी फॉर इट। और स्पेशली ये तो फुल मून की एनर्जी है ना, तो या समथिंग वेरी बिग एंड मेजर करने के बारे में आज फुल मून पर आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं। लेट्स चेक आउट उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। सो आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। होपलेस हो जाते हैं कई बार, उन्हें लगता है कि यार पता नहीं चीजें अब सही हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, आप वापस आओगे नहीं आओगे, इन्हें माफ करोगे नहीं करोगे। अगर नहीं भी बढ़ पाता ये रिश्ता आगे, तो उन्हें लगता है कि यार वो फिर भी आपको कभी अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ठीक है, हाईली ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपको लेकर। आई विश यू वुड टॉक टू मी। ये विश कर रहे हैं कि आप इनसे बात कर लो, आप इनसे इनसे कम्युनिकेट कर लो। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, यस, एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर के भाई उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, एंड आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। वो अपना जीवन आपके लिए देना चाहते हैं। नेक्स्ट इज आई एम इन पेन, यस, आपको बताना चाहते हैं कि वो कितनी दुख और कितनी तकलीफ, कितनी मायूसी में है वो। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, एक्सेप्ट करते हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स और लव है। आई एम डीपली इन लव विद यू, बहुत डीपली आपके प्यार में है आपके पार्टनर। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं गॉड से कि काश आप वापस आ जाओ इनके जीवन में, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने भी इन्हें आपके ही आते हैं कि आप वापस आ रहे हो इनके जीवन में, ऐसे ही सपने ये कहीं ना कहीं देखते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं आज फुल मून पर आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस आज क्या है। उप्स, मतलब कहीं चला गया कार्ड। ओके, every situation in life is temporary, so when life is good, make sure you enjoy and receive it fully. When life is not good, so remember that it will not last forever, so better days are on the way. हर सिचुएशन जीवन में टेम्पररी होती है, परमानेंट कुछ नहीं होता है ना। तो अगर जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, तो उसको पॉजिटिवली एंजॉय करना चाहिए, और जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो ना, तो याद रखना चाहिए कि भाई ये समय भी निकल जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये समय हमेशा रहेगा, ठीक है। इस तरीके का दुख, इस तरीके की तकलीफें, इस तरीके की सिचुएशंस हमेशा नहीं रहने वाली है, ठीक है। एक ना एक दिन समय बदलता है और सबका बदलता है ना। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, और यही आज यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ग्रेट, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, डू टेक केयर, बाय बाय।